और वो वाइब्रेशन की शक्ति सबसे जास्ती सुख देने वाली है। सारे संसार को कंट्रोल कर सकती है। जिसमें जितनी तीक्ष्ण बुद्धि होगी सात्विक रूप में, वो मनुष्यात्मा उतनी ही तीक्ष्ण शक्ति वाली सारे संसार को कंट्रोल कर सकती है। एक उदाहरण देते हैं। नेहरू जी के पीछे से बातें करने वाले कोई कोई मनुष्य बहुत निंदा करते थे, और जब नेहरू जी के सामने भाषण मंच के सामने पहुंचते थे तो बुद्धि पलट जाती थी। कभी भी सभा में कोई ने कभी विरोध नहीं किया। इसको क्या कहेंगे? वाइब्रेशन की पावर। दूसरा उदाहरण, विवेकानंद भाषण कर रहे थे अमेरिका में। बड़ा मजमा लगा हुआ था। कोई ने पूछा, साहस किया, आपके अंदर ये जो वाक शक्ति है, ये सबको कैसे अपने अनुकूल बना लेती है? तो उन्होंने कहा हाँ बताएंगे। थोड़ी देर भाषण करते रहे और एकदम मंच छोड़ करके भाग खड़े हुए एक तरफ। सारी पब्लिक उनके पीछे भाग खड़ी हुई। धीरे से मंच पर आकर के बैठे। बताया इसे कहते हैं वाइब्रेशन की पावर। एकाग्रता की शक्ति। जो एकाग्रता की पावर आज देहभान के कारण, देहभान में रहने वाले गुरु लोग देह की प्रक्रियाएं सिखाकर बताते हैं, आसन लगाकर बताते हैं देह के। ये एकाग्रता की शक्ति से एकत्र होती है। देह में जो श्वास प्रश्वास की शक्ति है, इसको कंट्रोल करना सिखाते हैं। प्राणायाम की प्रक्रिया बताते हैं। आसन और प्राणायाम करने से कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। जो कुंडलनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई पड़ी है, वो जागृत होकर के मस्तक में सहस्त्रासार में पहुंचती है तो आदमी सिद्धि स्वरूप बन जाता है।
जैसे गीता में बताया गया, सिद्धों में कपिल मुनि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हुए। सिद्धानाम कपिलो मुनि। ऐसे ऐसे देहाभिमानी मनुष्यों ने बातें बना रखी है। आज तक दुनिया में किसी ने कोई को नहीं देखा होगा कि कोई की कुंडलनी शक्ति जागृत हुई हो। और अष्ट सिद्धि न बने देखिए दाता बनाओ। इस सब प्रकार की सिद्धियां नौ प्रकार के रत्नों का भंडार प्राप्त करने का तरीका है अपनी की आत्मा के स्वरूप जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, वो मन बुद्धि की एकाग्रता, इस मन बुद्धि को चैतन्य ज्योति बिंदु कहें। ये मनुष्य शरीर में बीज है, ज्योति बिंदु आत्मा, और मनुष्य का शरीर वृक्ष है। शरीर की आसन प्राणायाम आदि प्रक्रियाओं से बीज सात्विक नहीं बनेगा। जैसे कोई भी पौधा या वृक्ष के बीज का शोधन करने के लिए उसकी अलग प्रक्रिया होती है, शुद्ध किया जाता है, तो पौधा अथवा वृक्ष भी पावरफुल बनता है। नहीं तो पत्तों पत्तों को, टहनियों को, तने को, फलों को, फूलों को पानी लगाने से वृक्ष सरसब्ज नहीं हो सकता। तो ये प्रक्रिया जो मन बुद्धि रूपी आत्मा की प्रक्रिया है, जिसे श्रीमद् भगवत गीता में सहज राजयोग कहा गया है, ये सहज राजयोग की प्रक्रिया सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है इस सृष्टि में जो राजयोग की प्रक्रिया सिखा सके। वो भी सिर्फ रास्ता बताता है, सहज राजयोग का रास्ता, सहज राजयोग की विधि बताता है। वो स्वयं योगी नहीं है। अगर प्रश्न कोई करता है कि वो योगी है तो किससे योग लगाता है, अपने से ऊंचे को कोई याद करेगा या नीच को याद करेगा?
है? ऊंच को याद करेगा। ऊंच में जास्ती शक्ति होती है। शिव को तो किसी को याद करने की दरकार ही नहीं। उसका किसी से लगाव नहीं होता। किसी में मोह नहीं होता। वो सबसे डिटैच होकर रहता है। कोई भी प्राणी मात्र से अटैचमेंट नहीं। वो तो चैतन्य ज्ञान सूर्य है। जैसे इस संसार में वो जड़ सूर्य है, उसका किसी से अटैचमेंट होता है? सारी दुनिया से डिटैच। परंतु सारी दुनिया उससे अटैच्ड है। ऐसा कोई प्राणी मात्र हो ही नहीं सकता जो सूर्य की रोशनी से डिटैच होकर के रह सके। आज के वैज्ञानिक जो अपन को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, वो दूसरे दूसरे ग्रहों पर जाकर के प्लाट बनाने का व्यर्थ का उपक्रम कर रहे हैं। समझते हैं वहां जीवन होगा। अरे हमारी पृथ्वी पर ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसी जगह हैं जहां इतना सर्दी पड़ती है, इतना शीतल वातावरण है कि बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। कोई भी जीव जंतु उतने शीतल वातावरण में जीवित ही नहीं रह सकता। जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर ही निश्चित वायुमंडल चाहिए। न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी। तो देखो दूसरे दूसरे ग्रह उपग्रह तो पृथ्वी से न जाने कितनी दूर हैं और कितने नजदीक हैं। वहां जीवन होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पृथ्वी पर भी जहां सूर्य से उचित दूरी है, वहां के प्राणी जीवित रह सकते हैं। उनके जीवन का आधार सूर्य का प्रकाश है। उस प्रकाश के बगैर जीवित नहीं रह सकते। ऐसे ही वो जड़ प्रकाश जो जड़ सूर्य से आता है, और हम इस धरती के चैतन्य सितारे हैं। हम चैतन्य सितारों के बीच में कोई छोटे कोई बड़े
कोई कम रोशनी देने वाला, कोई ज्यादा रोशनी देने वाला। कोई स्वयं प्रकाशित, कोई ग्रह से प्रकाशित। छोटे बड़े सितारे हैं। भारत की शास्त्रीय जानकारी में रोशनी देने वाले 9 लाख सितारे गाए हुए हैं। ऐसे ही हम धरती के सितारे 9 लाख हैं, जो ज्ञान की रोशनी से भरपूर हो जाते हैं। आधे सितारे हैं जो चंद्रमा की रोशनी में पलते हैं, और आधे सितारे हैं जो सूर्य की रोशनी में पलते हैं। वो है ज्ञान सूर्य और वो है ज्ञान चंद्रमा। जिस चंद्रमा की रोशनी कभी घटते घटते एकदम क्षीण हो जाती है, कभी संपूर्ण चंद्रमा हो जाता है, तो उसे 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। तो ये आत्मा रूपी चैतन्य सितारे हैं। मनुष्य सृष्टि पर इनकी संख्या 500, 700, 750 करोड़। और इन सितारों का आधार वही ज्ञान सूर्य है, जो सदा पृथ्वी वासियों से डिटैच रहता है। पृथ्वी से तो क्या, सभी ग्रह उपग्रहों से डिटैच। सब उसके आश्रित हैं। किसके आश्रित हैं? है सूर्य। लेकिन वो ज्ञान सूर्य स्वयं कहता है। ब्रह्म वाक्य है मुरली में, मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। अर्थात मैं प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। तीनों काल का ज्ञाता हूँ, लेकिन भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में ज्ञान की रोशनी के अनुसार, त्रिकालदर्शिता के अनुसार मैं स्वयं जीवन यापन नहीं करता। मैं तो सिर्फ तुम बच्चों को थ्योरी देता हूँ,
परंतु इस दुनिया में इसे बताते हैं और बाप भी कहते हैं। तुम बच्चे मेरे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। इसलिए मैं जब इस संसार में आता हूँ तो तुम बच्चों को प्रत्यक्ष करता हूँ। जो परंपरा चलती है, सन शोज फादर। क्यों? क्योंकि फादर में ही ज्यादा शक्ति होती है। तो जिसमें ज्यादा शक्ति होती है वो पहले अपना कार्य पूरा करता है। बच्चों में नंबरवार शक्ति होती है। तो कहा तो जाता है सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। लेकिन सन सोज फादर वाली जो बात है कि बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, ये बाद की बात है। या बाप अपना कार्य पहले करता है? बच्चे पहले या बाप पहले? बच्चे बाद में और बाप पहले। तो जो पहले है वो अपना काम पहले करता है। बच्चे नंबरवार बाद में हैं, तो वो नंबरवार बाद में काम करने वाले। उनमें भी कोई है जो ज्ञान प्रकाश लेने वाले चंद्रमा में फंसे रहते हैं। चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। या तो ज्ञान चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, जैसे रात के सितारे। चंद्रमा के प्रकाश को फीका कर देते हैं कभी। उन सितारों में भी जो फीमेल का पार्ट अदा करने वाली आत्माएं हैं, वो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा को ज्यादा प्रभावित करती है। उन फीमेल्स को धरणी कहा जाता है, धारणा शक्ति। धारण करने वाली हैं। शक्ति को नष्ट करने वाली नहीं। और जो मेल्स होते हैं वो शक्ति को छीन करने वाले, दुरुपयोग करने वाले। इसलिए ऊंचे से ऊंचे भगवंत की भाषा में मुरली में
ब्रह्म वाक्य है। इस दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, क्योंकि उनमें जो मूल शक्ति है उस शक्ति को स्वयं धारण करके उपयोग नहीं कर सकते, सदुपयोग नहीं कर सकते, दुरुपयोग करते हैं। इसलिए दो प्रकार के सितारे हैं। धरणी माता, जिन्हें चैतन्य कन्याएं माताएं कहा जाता है, धारणा शक्ति, उन कन्याओं माताओं का प्रभाव परछाया को जब ज्ञान चंद्रमा के पर पड़ता है मन ज्ञान चंद्रमा धरती के परछावे में आ जाता है, आच्छादित हो जाता है, तो धरती के वासियों को सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। और सूर्य को अंधकार में समझते हैं। कभी कभी तो कन्या माताएं रूपी धरणी ज्ञान चंद्रमा कृष्ण चंद्र को इतना आच्छादित कर देती है कि संपूर्ण सूर्य ही पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं देता। और कहने लग पड़ते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। सूर्य राक्षस के परछाई में आ गया। राहु राक्षस ने ग्रस लिया। वास्तविकता ये होती है कि जो धरणी है धारणा शक्ति वाली तो है, लेकिन जड़त्वमयी होती है। जड़त्वमयी होने के कारण बुद्धि जड़ जड़ीभूत हो जाती है। खासकर विधर्मियों के संग के रंग में आते विधर्मी और विदेशी धर्म पिताएं जब आते हैं खास भारत माताओं के संसर्ग संपर्क में, तो ये भारत की माताएं उनकी सुनी सुनाई बातों से जबरदस्त प्रभावित हो जाती हैं। और प्रभावित होने के कारण बुद्धि जर्जरीभूत होती रहती है। हिस्ट्री में प्रसिद्ध है कि भारतवासी कन्वर्ट होते रहे, विदेशियों और विधर्मियों में
कभी भी दूसरे धर्म के धर्म पिताएं या उनके फॉलोअर्स दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए, दूसरे के धर्म ग्रंथों को छूते भी नहीं। क्योंकि भारत की धरणी प्राचीन धरणी है, अति प्राचीन। परंतु एक विशेषता है, ये भारत की धरणी कभी भी सागर में डूबती नहीं। और सभी धर्मखंड उन धर्मखंडों के धर्म पिताएं धर्मखंड के लोप होने के साथ साथ लोप हो जाते हैं। हाँ, भारत की धरणी सार रूप में अखंड भारत के रूप में रहती है। और वो धरणी कौन है? शास्त्रों में तो लिखा है ऋषि मुनियों ने लिखा है, ईश्वरीय स्मृति में रहते हुए ही लिखा है कि महामृत्यु के समय ये सारी धरणी रूपी माता जलमयी हो जाती है, अर्थात ज्ञान जल में डूब जाती है। भले सारी धरणी डूब जाती हो, तो फिर शास्त्रों में अविनाशी धर्मखंड भारत को क्यों कहा गया? अविनाशी माने जिसका कभी भी विनाश न हो। तो जब सारी पृथ्वी डूब जाएगी तो जैसे और धर्मखंड विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, समंदर के अंतराल में समा जाते हैं, ऐसे भारत भी तो डूब जाता है ना। सारा भारत डूबता है या कुछ हिस्सा बचता है? कौन सा हिस्सा बचता है? अरे बचता है तो बताना पड़े। वो भारत की धरणी का जो भारत अविनाशी खंड कहा गया है, उसका कौन सा हिस्सा है जो अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो पाता, जलमयी में पूरा डूब ही नहीं पाता? अच्छा,
जो भी दूसरे दूसरे धर्मखंड हैं, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब देश, उनमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो है ना, है, परंतु सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? भारत में हिमालय पहाड़। और पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां भी होती हैं। विदेशी धर्मखंडों में न धर्मखंड बचते हैं, न उनके पहाड़ बचते हैं, न कोई चोटी बचती है। सब समंदर के अंतराल में डूब जाते हैं। अब याद आया? नहीं याद आया? ब्रह्म वाक्य है मुरली में, जब तुम बच्चे पूरा ही विकारों की दलदल में या कहो जलमयी में, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में मिट्टी मिल जाती है या नहीं है? ये देवानी की मिट्टी है जो ज्ञान जल को कीचड़ बना देती है। सारे संसार में ज्ञान जल की कीचड़ विकारों से अति तामसी रूप धारण करती है। उन विकारों की बाढ़ वाली जलमयी में तुम बच्चे जब पूरा ही डूब जाते हो तो मैं कैसे उठाता हूँ? चोटी पकड़ करके उठाता हूँ। तो कौन सी चोटी है? जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, एवरेस्ट चोटी। वास्तव में नाम है एवर ईस्ट, पूर्वीय सभ्यता। और उसके मुकाबले है विरोधी पाश्चात्य सभ्यता। पश्चिमी देशों की सभ्यता। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है। ठेठ पूरब से निकलता है या उत्तर पूरब से निकलता है? तो हिमालय पहाड़ के उत्तर पूरब में वो एवरेस्ट चोटी है जो तुम ब्राह्मण बच्चों के बीच में ब्राह्मण चोटी की यादगार है। आज भी कोई कोई ब्राह्मण देखे जाते हैं जबकि सारी दुनिया में
पाश्चात्य सभ्यता फैल गई, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान फैल गया, तो भी भारत में चोटी वाले ब्राह्मण देखे जाते हैं। उनकी चोटी में गांठ लगी रहती है। कहते हैं ना, इस बात को गांठ बांध लो। माने स्मृति की गांठ बांधने की बात है। वो स्मृति रूपी गांठ जब बंध जाती है तो चोटी में क्या दिखाई देता है? शिवलिंग दिखाई देता है। तो तुम ब्राह्मण बच्चों में से जो नंबरवार पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चे हो, उनमें कोई अव्वल नंबर ब्राह्मण बच्चा है जो चोटी का पुरुषार्थी है। चोटी का पार्ट बजाने वाला है रंगमंच पर, जिसे हीरो पार्टधारी कहा जाता है। जिस हीरो पार्टधारी का फाउंडेशन त्रिकालदर्शी बाप आकर लगाते हैं, उस चोटी में स्मृति रूप से लिंग रूप की यादगार बनती है। और वो लिंग शिवलिंग कहा जाता है। जबकि हम बच्चे जानते हैं कि शिव को तो लिंग होता ही नहीं। शिव को लिंग होता है क्या? जिस ब्राह्मण चोटी में प्रवेश करता है उसमें इंद्रियां होती हैं। उन इंद्रियों के बीच एक ऐसी प्रबल इंद्रिय है जिसके लिए कहावत है, काम जीते जगत जीत। इंद्रिय जीते जगत जीत, जिसके लिए शास्त्रों में चित्रण किया गया, कवियों की भाषा में चित्रण किया गया कि कामदेव को भस्म कर दिया। अर्थात काम विकार को राख बना दिया। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में चैलेंज दिया है, अब देखेंगे कोटों में एक, लाखों में एक कौन निकलते हैं और कितने निकलते हैं। और कौन अपने को राख बनाते हैं। जिसकी यादगार में आज भी नागा बाबाएं भस्म रमा के रहते हैं। और चित्रों में चरित्र की यादगार एक खास व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है।
जो सदैव भस्म रमा के रहता है, जिसका नाम शास्त्रों में शंकर महादेव कहा जाता है। वो संसार में एक ही नाम मात्र है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। मनुष्य को देवता बनाने वाला वो राजयोग का पुरुषार्थ है। जो राजयोग का बड़े से बड़ा पुरुषार्थी कहा जाता है, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य भी मुरली में है। शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। क्या 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 है? पुरुषार्थी भी वही है और पुरुषार्थ कराने वाला भी वही शिव बाबा है। पहले कराने वाला है या खुद करने वाला है? पहले तो खुद करता होगा ना। बाप प्रॉपर्टी कमाएगा, धन पैदा करेगा तो धनवान बाप बनेगा। खुद बनेगा धनवान तो बच्चों को काहे का वर्षा देगा? धन का वर्षा देगा। खुद ही धनवान नहीं होगा तो बच्चों को धन का वर्षा कहाँ से देगा? इसलिए बताया तुम्हारी गति मत न्यारी। मना गति भी है, मत भी है। मत देने वाला मतिवान है। मति बुद्धि को कहा जाता है, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो गतिशील बनाने का रास्ता बताता है। गति चाल को भी कहा जाता है। पुरुषार्थ करने वालों की भी चाल होती है। कोई सोता है पड़े पड़े, कहेंगे अज्ञान नींद में सो रहा है, पड़ा है। कोई उठ के बैठ जाता है, कहते हैं बैठे बैठे पुरुषार्थ करने वाला वो तो निष्क्रिय हो गया। कर्मयोगी को श्रेष्ठ कहेंगे या बैठकर योग लगाने वाले को श्रेष्ठ कहेंगे? तो जो चल पड़ता है वो श्रेष्ठ है।
कर्मेंद्रियों से कर्म भी करे और मन बुद्धि से याद भी करे। उससे भी तीखी चाल वो जो दौड़ता है। उससे भी तीखा उसे कहा जाता है जो दौड़ते दौड़ते ऐसे लगे जैसे उड़ रहा हो। विदेशों में कोई कोई कारें ऐसी चाल से चलती हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं और बड़ी स्पीड से कार को छोड़ देते हैं। दूर से देखने वाले को जैसे लगता है कार उड़ रही है, तो उसे उड़ती चाल कहा जाता है। और उससे भी ऊंची कौन सी चाल है? हाई जंप लगाना। तो बताया कि जब बैल पर सवारी करते हैं तो सोते सोते नहीं, चलते चलते नहीं, दौड़ दौड़ के भी नहीं। क्या? कैसे? हाई जंप लगा के बैल पर सवारी की जाती है। ये ब्रह्म वाक्य है, मुरली में इशारा है हाई जंप लगाने का। और ऐसी हाई जंप लगाने वाला शंकर को दिखाया है। कि जब तक शंकर धीमी चाल वाला है पुरुषार्थ में, तब तक वो हाई जंप लगा करके बैल पर सवार नहीं हो सकता। और जब हाई जंप लगाता है तो बैल पर सवार हो जाता है। अर्थात जब तक बैल पर सवार नहीं है तो बैल उस पर सवार है। और बैल किसे कहा जाता है? यादगार शिव के मंदिर में बैल भी दिखाते हैं। बैल को सदैव शिवलिंग जिस जलाधारी में रखा रहता है, उस जलाधारी के सामने नाली के सामने रखा हुआ दिखाते हैं। नाली के ऊपर मुख है। शिव बाप ब्रह्म वाक्य में हमें इशारा देते हैं उल्लू की तरह पुरुषार्थ नहीं करना है। बाबा चमगादड़ को उल्लू कह देते हैं। कहते हैं कि उल्लू का मुख नीचे होता है, जमीन की ओर, धरनी की ओर, और बुद्ध रूपी पांव ऊपर की ओर होते हैं। ऐसे पुरुषार्थी जीवन में जिनकी बुद्धि लगी रहती है, कन्याओं माताओं के शरीर की ओर आकर्षित होती रहती है, उनको बाबा ने कहा उल्लू।
उन उल्लुओं की सवारी लक्ष्मी को दिखाते हैं। अर्थात कौन हुए उल्लू? जिनकी देह का सुख लेने के लिए दैहिक धंधों में बुद्धि फंसी रहती है। बुद्धि माने सर, वो उल्लू हैं आज की दुनिया के। जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, उसको जानने की और उनकी बुद्धि लगती ही नहीं। तुम बच्चों को बाप ने श्री कृष्ण का चित्र दिया है, जिस चित्र में श्री कृष्ण के बुद्ध रूपी हथेली में स्वर्ग दिखाते हैं और लात में नरक दिखाते हैं। अर्थात तुम बच्चे इस नरक की दुनिया को बुद्धि से लात मारने वाले हो। तुम बच्चों को पता लग गया पक्का पक्का कि जो मेरे बाप का धंधा वो मेरा धंधा। मेरा बाप अखूट ज्ञान धनवान, मेरे बाप का धंधा ज्ञान का धंधा। तो बाप की पक रखने वाला बच्चा बाप के धंधे की वृद्धि करेगा या टाइम वेस्ट करेगा? क्या करेगा? बाप कहते हैं मेरी दिन रात की सेवा है। क्या बाप क्या कहते हैं? आराम है हराम। तो बच्चों को भी एक ही फुरना लगा रहना चाहिए। ज्ञान धन दान करने की सेवा। ब्राह्मणों का धंधा क्या? ज्ञान देना, ज्ञान लेना। ये धंधा करते हैं तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, असली ब्राह्मण, नहीं तो आज की दुनिया में जैसे ब्राह्मण कहे जाते हैं वो कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं होते हैं। नहीं तो उन हद और बेहद के ब्राह्मणों से पूछो। ब्रह्म वाक्य मुरली में प्रश्न दिया है, उन ब्राह्मणों से पूछो तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है? वो ब्राह्मण बेचारे बाहरे हो जाएंगे, या तो कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी हो गया। तो बोलो तुम्हारा बाप सूक्ष्म वतनवासी, तुम कहाँ से टपक पड़े? तो देखो हम बच्चों का तो प्रैक्टिकल बाप है या सूक्ष्म वतनवासी हो गया?
है या नहीं है? है। भले निश्चयात्मक बुद्धि से हम बच्चे उसे पहचानते हो या न पहचानते हो, लेकिन मानते जरूर हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हमको जन्म देने वाला ब्रह्मा बाप मौजूद जरूर है, आज नहीं तो कल हम बच्चों से मेल जरूर होगा और एवरलास्टिंग मेल होगा। ऐसे नहीं आज मिले और कल कहें हमें बाप साप कुछ नहीं मिला। कोई ब्रह्मा बाप में भगवान नहीं आया, हमें तो लगता है वो शैतान आया था। निश्चयात्मक बुद्धि जो गीता में है, निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। विनश्यते का मतलब ये नहीं है कि शरीर विनाश हो जाएगा, नहीं, जो जितना निश्चय के सेकंड में गुजरते हैं उनका पद भ्रष्ट होता रहता है। एक सेकंड भी अनिश्चय में गुजरा खुशी उड़ जाती है,